हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एस के सागर, यूपी बिजनौर। टीम महेश शर्मा कानपुर। आ, एक मिनट। फ्रेंड्स, हम मीटिंग करेंगे आज बुलेटो प्रेजेंटेशन। जैसा कि आपको पता ही है, बुलेटो हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और बुलेटो की हम प्रेजेंटेशन करेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नियर डियर अपलाइन डाउनलाइन जहां भी आपके लोग हैं, जो भी आपकी कनेक्टिविटी में व्यक्ति हैं, आप इस लिंक को रेफर कीजिए, उन्हें भेजिए जूम लिंक और मीटिंग में ज्वाइन कराइए, क्योंकि प्रेजेंटेशन बुलेटो की होने जा रही है। कल जो चीजें चेंज हुई हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो चीजें तो रात की जो मीटिंग थी उसमें समझ में आ ही गई होंगी, लेकिन फिर भी एक बार हम रिमाइंड करेंगे। तो आप ज्वाइन कीजिए। फिलहाल अभी मैं अभी लूंगा और थोड़ा सा टाइम। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का। ओके। हमारे रेगुलर रेगुलर जो को होस्ट हैं, प्लीज वो एक बार हैंड रेज कर लें अपना। जो भी रेगुलर को होस्ट हैं हमारे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हैंड रेज कर लें, ताकि मैं उन्हें परमिशन दे सकूं। तो मैं अभी परमिशन दे रहा हूँ जी। हमारे साथ में है संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, आपको मैंने म्यूट परमिशन दी है, तो बताएं जरा मेरी आवाज क्लियर है क्या? फिर हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। संजीव कुमार जी, बताएं जरा अपना माइक अनम्यूट करके, मेरी आवाज क्लियर है क्या? हेलो। जी संजीव जी, बताएं जरा आवाज क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है। ओके सर, ओके। क्लियर है सही। जी जी जी, थैंक यू। संजीव जी, फिलहाल अभी आप अपने माइक को जो है म्यूट कर लीजिए, और जब आवश्यकता ओके। पड़ेगी तो अनम्यूट करके आप बता दीजिएगा जो भी मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? संजीव जी, बताएं जरा स्क्रीन मेरी स्क्रीन क्लियर है क्या? स्क्रीन शो हो रही है क्या? बताएं जरा। संजीव जी, स्क्रीन बताएं, मेरी स्क्रीन क्लियर है क्या? संजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? किसी और को अनम्यूट करना पड़ेगा। अनिल कुमार जी, आप अनम्यूट हैं, आप बताएं जरा स्क्रीन क्लियर है क्या? अनिल कुमार जी, बताएं जरा स्क्रीन क्लियर है क्या मेरी?
हैंड रेस क्यों करते हो भाई, जवाब जवाब नहीं दे सकते। मोहम्मद अली खान, आप बताएं जरा, मेरी आवाज आपको क्लियर है? आवाज स्क्रीन दोनों चीज क्लियर है क्या, बताएं जरा। मोहम्मद अली खान, माइक अनम्यूट कीजिए सर, और बताएं जरा आवाज क्लियर है क्या। मोहम्मद अली खान सर, बताएं अपने माइक को अनम्यूट करके, स्क्रीन मेरी क्लियर है क्या। बात कर ली। कृष्ण कुमार जी, माइक अनम्यूट, और बताएं जरा आप स्क्रीन। जस्ट मिनट फ्रेंड, कुछ टेक्निकल इशू है। मोहम्मद अली खान जी, बताएं जरा आवाज क्लियर है क्या। मोहम्मद अली खान जी, बताएं जरा आवाज क्लियर है क्या। मोहम्मद अली खान जी, आवाज क्लियर। चलिए।
अमित कुमार जी, आप अनम्यूट है, बताएं जरा। स्क्रीन क्लियर है क्या? इनोवेशन क्लब, मैंने आपको अनम्यूट परमिशन दी है, बताएं जरा। अपने माइक को प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, स्क्रीन क्लियर है। ओके सर, ओके। इतने सारे हैंड रेस मैंने अनम्यूट किए, पता नहीं क्यों लोग हैंड रेस करके जो है मीटिंग, पता नहीं क्या फोन एक तरह करते हैं, समझ में बात नहीं आती। तो प्लीज आप जरा मुझे ठीक है, ठीक है। हाँ सर, मैं फिर आपकी प्रेजेंटेशन आवाज करता हूँ, बिल्कुल काफी क्लियर लेट आ हो रही चुका है। है। ओके, ओके। जस्ट। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने इस सेशन में, 7 PM सेशन में। और गुड इवनिंग मेरी तरफ से आप लोगों को। मैं आपका दोस्त एस के सागर, यूपी बिजनौर, टीम महेश शर्मा कानपुर। और आप सभी का एक बार इस 7 PM सेशन बुलेटो प्रेजेंटेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है। उम्मीद करूंगा आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इनोवेशन फैक्ट्री के इस बुलेटो प्रोजेक्ट की, तो बुलेटो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, ना कि कोई कंपनी। तो कंपनी तो इनोवेशन फैक्ट्री है, उसी का यह प्रोजेक्ट है बुलेटो। इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर अपना बिलीव, अपना विश्वास क्यों है? क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री एक तो वो टाइम कंप्लीट कर चुकी है जिस टाइम के अंदर बहुत सारी कंपनियां खत्म हो जाती हैं। आज हम 4th ईयर में चल रहे हैं, तो बहुत टाइम हम लोग खत्म कर चुके हैं, उतार चढ़ाव वाले दिन वो देख चुके हैं। कल रात की मीटिंग देखने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी लोगों की। तो फिलहाल मैं ज्यादा मतलब डीपली या ज्यादा उस तरह की बातें नहीं करूंगा। मेरा टॉपिक सिर्फ आज की प्रेजेंटेशन पे है बुलेटो की, तो मैं बुलेटो के बारे में बताना चाहूंगा। बुलेटो इस कंपनी का फर्स्ट एंड थर्ड प्रोजेक्ट है। पहला भी यही था और थर्ड नंबर प्रोजेक्ट भी यही है। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो इस प्रोजेक्ट में देखिए, हम कोई से भी प्रोजेक्ट में जाएं, हमारा जो एक उद्देश्य होता है वो पैसा होता है, अर्निंग होती है। अगर मैं बुलेटो की बात करूं, तो बुलेटो के अंदर एक एक माह में लोगों ने बड़ा अच्छा पैसा यहाँ से कमाया है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले टाइम में देखिए कि आपको यहाँ से कितनी बड़ी इनकम यहाँ पे होने वाली है। क्योंकि बुलेटो की स्ट्रेटेजी, बुलेटो की जो प्लानिंग है, वो कुछ इसी तरह की बनाई हुई है। और बुलेटो इनोवेशन फैक्ट्री का एक प्रोजेक्ट है। और इनोवेशन फैक्ट्री के पास तकरीबन तकरीबन 30 प्रोजेक्ट हैं। इन 30 प्रोजेक्टों की अगर मैं बात करूं, तो एक से बढ़ के एक यूनिक फीचर्स वाले प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे चाह के भी कंपनी अपने आप को बंद करना नहीं चाहेगी, अपने आप को समेटना नहीं चाहेगी। क्योंकि तमाम प्रोजेक्टों के डेवलपमेंट में कंपनी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो मिशन है, वो है लॉन्ग टाइम इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर कुछ बदलाव लाने का, अपने प्रोजेक्टों के माध्यम से। अभी तक हम क्रिप्टो इंडस्ट्री को सिर्फ ट्रेडिंग समझते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन न्यूट्रलाइज हम कहीं नहीं देख पा रहे किसी भी टोकन या किसी कॉइन को। कंपनी का अपना एक उद्देश्य है कि हमारी जो करेंसी है, हमारी करेंसी कौन सी है? बीएफआईसी करेंसी है। हमारी करेंसी कौन सी है? बीएलवी आने वाले टाइम में जो क्रिप्टो टोकन के रूप में है, कॉइन के रूप में आपका मदर कॉइन बीएफआईसी कॉइन है। तो कंपनी का उद्देश्य है तमाम प्रोजेक्टों के अंदर इन जो बीएफआईसी कॉइन है उसकी यूटिलिटी देना, उसका पेमेंट गेट पे देना, ताकि क्रिप्टो यूज हो। और आपको पता है, ट्रेडिंग में डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। और यहाँ पर एक चीज और प्लस होती है, और वो है आपकी यूटिलिटी। तो यहाँ कंपनी का मेन फोकस है बीएफआईसी का यूज कराना, इन फ्यूचर बीएलवी का यूज कराना। तभी इनकी डिमांड आएगी, क्योंकि यूज केस बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेंगे। बस हम लोगों का एक जो टाइम है वो है थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला टाइम, होल्डिंग वाला टाइम। क्योंकि होल्डिंग करने वाले ही बड़े प्रॉफिट यहाँ पर लेंगे और ले रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को, ये मैं अक्सर अपनी मीटिंग में बोलता हूँ, क्योंकि बिलअप की तरफ से लोग काफी थोड़े से उदास हैं, तो यहाँ पर उदास होने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत जल्द आने वाली है, एज पर रोड मैप। ओके, तो
तो यहाँ पे बुलेटो की बात करूँ तो बुलेटो कंपनी का सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर या इस प्रोजेक्ट के चलने ना चलने से कंपनी खत्म नहीं होने वाली, आपका पैसा खत्म नहीं होने वाला। लेकिन स्ट्रेटेजी इतनी खूबसूरत है बुलेटो की कि हर बंदा चाहेगा यहाँ से पैसा कमाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हम बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो हम समझेंगे इसकी प्रेजेंटेशन को, उससे पहले एक नजर आप डाल लीजिए इन प्रोजेक्टों पे। ये इनोवेशन फैक्ट्री के मल्टी प्रोजेक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो मल्टी प्रोजेक्ट होने का मतलब यही है कि कंपनी लॉन्ग टर्म लॉन्ग विजन यहाँ पर रहेगी, आपके साथ रहने वाली है। और ऑलरेडी आप 3-4 साल से इस कंपनी को अपने बीच में देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि जब जब माहौल निगेटिव हुआ है, तब तब एमडी साहब, ओनर कह लो, उन्होंने चमा के हम लोगों को यहाँ पर क्या किया है जी, सहारा दिया है, स्ट्रेटेजी बताई है, अपनी कंपनी के डाउन एंड अप फॉल बताए हैं, प्रॉब्लम्स बताई हैं, जो भी कुछ है आपके सामने यहाँ पर खोल कर रखा है, और आपके बीच में रह के आपको आपको जो है एक मतलब साहस बढ़ाया, आपका सहारा दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है। अन्यथा बहुत सारी कंपनी के अंदर जब किसी प्लान को का डाउनफॉल आता है तो एमडी सीएमडी पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, देखने को भी नहीं मिलते, वो ढूंढने से भी नहीं पता चलता वो है कहाँ। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है। सारा सिस्टम लीगलाइज वे में कंपनी करने की तैयारी में है, प्रोसेस चल रहे हैं। बहुत जल्द आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे देखने को, जो लीगलाइज होंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के। तो यहाँ पर आप निश्चिंत रहें, आप किसी इलीगल कंपनी के साथ में नहीं है, लीगल बेस आपकी कंपनी होने वाली है। और बहुत सारे सर्टिफिकेट, जैसा कि पीछे मीटिंग में बताया भी था, आपकी कंपनी के पास अवेलेबल हो चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं हम बुलेटो की। तो बुलेटो एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। बुलेटो, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन वर्ल्ड एंड ओनली चेक क्या है, सर्टिक वेरीफाइड कोमेट्रिक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। बुलेटो विश्व का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सर्टिक वेरीफाइड कोमेट्रिक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, जो यूजर्स हैं हमारे बुलेटो के, सवाल आता है कि सर जी, अगर ये डिसेंट्रलाइज है तो चेंजिंग क्यों, ये डिसेंट्रलाइज है तो बार बार रुकता क्यों। तो भाई अभी सॉफ्ट लॉन्चिंग पे हम लोग हैं। सॉफ्ट लॉन्चिंग पे का मतलब ये है कि कुछ अगर अभी कुछ चेंज करना है तो स्मार्ट कॉन्टैक्ट में तो अभी भी आप एडिट नहीं कर सकते। मगर ये है कि इस स्मार्ट कॉन्टैक्ट में चलाने के बाद ये पता चल सकता है कि कहाँ कहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसके बिहेव पे एक नया स्मार्ट कॉन्टैक्ट बनाएं। और फाइनली वो स्मार्ट कॉन्टैक्ट ऐसा हो जिसके अंदर कोई भी इश्यूज ना हो, कोई भी कैलकुलेशन में कोई लफड़े जफड़े ना हो, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, फिर फाइनली उसे डिप्लॉय डिसेंट्रलाइज के लिए कर दिया जाए। तो फिलहाल अभी आपका सॉफ्ट लॉन्चिंग पर आप चल रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि कभी हमारा जो है बी बॉन्ड का बीबीटीसी हुआ, कभी हमारे यूएसडीबी को हटा के बीएफआईसी को लगाने की तैयारी की जा रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हमारी बेहतरी के लिए यहाँ पर हो रही हैं। बिटकॉइन का बढ़ता हुआ रेट देखा तो बिटकॉइन का जो अपना जो रेट बढ़ा, तो उसके हिसाब से फिर एंट्रीज महंगी ना हो जाए, इस वजह से जो बी बॉन्ड था उसे तोड़ के बीबीटीसी बॉन्ड बनाया गया है। तो यहाँ पर बुलेटो को हमें सबसे पहले जानना होगा कि पहली चीज तो बुलेटो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपको फाइनली वो मिल जाएगा। डिसेंट्रलाइज है, कंट्रोल में नहीं रहने वाला, ओनर आप होंगे, यूजर आप होंगे, सब कुछ आपके हाथ में रहने वाला है। कितना लंबा चलाने का आपका मन है, ये पब्लिक के हाथ में है। कब इसे एंड करना है, ये पब्लिक के हाथ में है। कंपनी का यह इन्वॉल्वमेंट यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये आपका ऑटो मोड पे चलने वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैं बात करूं, बुलेटो स्मार्ट कॉन्टैक्ट ऑडिटेड, अच्छा ये मैंने बताया अभी, वेरीफाइड बाय सर्टिक। तो ये चीजें आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी, सर्टिक की वेबसाइट पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। तो वहां वो प्रोसेसिंग में है स्मार्ट कॉन्टैक्ट, ओके। वन एंड ओनली कोमेट्रिक्स प्लान है। बीटीसी में इसकी इनकम होने वाली है। अभी मैं प्लान पे नहीं हूं, अभी फिलहाल मैं कुछ फीचर्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बीटीसी में इनकम होने वाली है। 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स है, जैसा कि आप सेंटर में देख रहे हैं। इसके जो स्ट्रक्चर है वो स्लॉट में है। स्लॉट आप आसान भाषा में समझ लो, बॉक्स टाइप है। 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर है। बेस इसके अंदर बीएफआईसी, यूएसडीबी अब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने कल रात की मीटिंग जो देखी है उमर भाई की, तो उसके बाद अभी हम जो उमर भाई ने बताया कि 20 जो ये डेट आने वाली है, यहां से यूएसडीबी हट जाएगा और यहां पर बीएफआईसी ही चार्जेबल होगा, ओके।
तो यहाँ हमारे लिए एक अच्छी चीज ये कर दी गई है कि जो यूएसडीबी का लोड हम लोगों पे पड़ रहा था, तो वो 1/4 लोड हम पे पड़ेगा, यानी कि एक चौथाई भाग यहाँ पर हमें सिर्फ पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 100 यूएसडीबी पे कर रहे थे चार्ज में, तो सिर्फ 25 यूएसडीबी का बराबर बीएफआईसी हमें पे करना होगा और हमारे स्लॉट बाय हो जाएंगे। तो प्लान के दरमियान आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बीएफआईसी एंड बीबीटीसी का आपको करेंसी चाहिए। बीएफआईसी अपना कॉइन है और बीबीटीसी इसके अंदर एंटर करने के लिए जो एक बॉन्ड या एक टोकन लगेगा, उसे टोकन भी कह सकते हैं हम, क्योंकि वो प्राइज कैरी करके चलता है बिटकॉइन का, इसका अपना कोई प्राइज नहीं है। तो एक बीबीटीसी आपको चाहिए एक स्लॉट बाय करने के लिए। तो यहाँ फाइनली आप से जो लिए जाएंगे वो 2 बीबीटीसी लिए जाएंगे और कुछ बीएफआईसी लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो करेंसी होना चाहिए, एक तो बीबीटीसी और एक बीएफआईसी। अच्छा, फाइनली इनकी मैं अगर आईएनआर वैल्यू की बात करूं, तो तकरीबन ये हमारा 1,000 रुपए के अंदर ये चीज हो जानी चाहिए। 1,1100 XYZ जो भी है, इतनी सी अमाउंट से हम इस बुलेटो को स्टार्ट कर सकते हैं, एक एक स्लॉट बाय करके। कम से कम एक एक स्लॉट, और मैक्सिमम जहां तक हमारा मन करे हम वहां तक स्लॉट बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर बाय करने का बेनिफिट ये होता है कि एक बार आपने बाय कर दिए, फिर धीरे धीरे भी आपने अगर काम स्टार्ट किया, तो आप एंड आपके अपलाइन जैसे काम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आप टीम बनाते हैं, तो बहुत बड़े बेनिफिट यहाँ पर आपको इमिडिएटली मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। वो प्लान में आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बताया कि हमारा जो मैक्सिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1,000 से 1,200 रुपए का होने वाला है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे मैं बात करूं, अच्छा इन्वेस्टमेंट की बात भी ये कर दूं, तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जरूरी नहीं है कि ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी अकाउंट में जाए, क्योंकि प्लान ही कुछ इस तरह का बना हुआ है कि ये जो जितना भी इन्वेस्टमेंट हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा यहाँ पर होता है, 100% वो मेरी हमारी टीम में और हमारे जो 3 अपलाइन है उन तक वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हो जाता है। तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है आपका बुलेटो। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये स्कैम का डर भी यहाँ पर नहीं है कि कंपनी हमारा फंड, जैसे बहुत सारी कंपनियों में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम फंड कंपनी के अकाउंट में चला गया, और फिर एक बार स्थिति ऐसी आई कि कंपनी लोगों के, किसी का माइक अनम्यूट है शायद, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। बड़ा संभार को सर माइक म्यूट कर लीजिए, आपका माइक अनम्यूट है। बैंक वाला ना मुझे करना पड़ेगा। बैंक बंद हो गया अच्छा शनिचर को आज ही बंद कर दिया बैंक सोमवार खुलेगा वो सर नीति माइक करेगा वो म्यूट नीति कर बोलते लीजिए अमित कुमार जी। उसको चलिए जी, मैं करता हूँ, मैंने कर दिया। तो बहुत सारी कंपनियों में ये होता है कि एक डर होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फंड, हमारी हमारी टीम का फंड जो कंपनी ये स्टॉक हो रहा है, कहीं वो लेकर भाग ना जाए। तो यहाँ पर ये चीजें भी खत्म है। तो बीबीटीसी जैसे मैंने बताया, तो दो बीबीटीसी होने चाहिए और फिर स्टार्ट कर पाएंगे हम बुलेटो को। तो कैसे होगा इसका रजिस्ट्रेशन? हमारे पास होना चाहिए एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जो हमारा अपना वॉलेट है जिसका नाम है लब वॉलेट। अगर किसी को डाउट है कि यार ये तो सारी चीजें इनकी अपनी है, तो हाँ भाई, ये डिसेंट्रलाइज अपना वॉलेट है तो हमें तो ये अच्छा लगता है, तो इसे तो हम तो इसे यूज करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए, तो आप मेटामास्क यूज कर सकते हैं, आप ट्रस्ट वॉलेट यूज कर सकते हैं, आप कॉइन बेस वॉलेट यूज कर सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उस वॉलेट को यूज करके बुलेटो को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बीएफआईसी एंड बीबीटीसी होना चाहिए। मिनिमम 1,000 रुपए की वैल्यू का आपके पास बीबीटीसी एंड बीएफआईसी होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये जो बीबीटीसी है, जैसा कि मैंने बताया कि ये बिटकॉइन के रेट को कैरी करता है, और बिटकॉइन की कितनी छोटी डिजिट बनेगी? 0.0001 VTC बराबर 1 BBTC बनेगा। यानी कि अब मैं थोड़ा सा डॉलर भाषा में आ जाऊं, तो यहाँ पे मान के चलिए कि एक बिटकॉइन अगर आज $36,000 का है, तो 1 BBTC $3.6 का आपका होगा। और $3.6 को आप 90 से मल्टीपल कर दीजिए, तो एक बॉन्ड की आईएनआर वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो दो बॉन्ड हमें चाहिए जी, दो बॉन्ड बराबर यहाँ पर $8 दिखाया गया, राउंड फिगर में यहाँ पर काउंट कर किया गया है ये। तो $8 का मतलब अभी $8 नहीं है, 2 बीबीटीसी बराबर, क्योंकि बिटकॉइन अभी कम रेट है।
तो जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन किया अपने अपलाइन का रेफरल कोड से, तो हमें क्या देखने को मिला, अंदर हमें दो क्लब देखने को मिले। एक पहला क्लब का नाम है ए क्लब और दूसरे क्लब का नाम है बी क्लब। पहले क्लब की अगर बात करें तो एक बॉन्ड हमारा यहाँ पर यूज हुआ, और जब ये यूज हुआ तो यहाँ पर हमारा मात्र कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, और वो था $3.6, यानी कि लगभग लगभग 300 या 330 रुपए के आसपास ये हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ। थोड़ा सा एक BFI हमारा यहाँ पे कटा, तकरीबन हमारा 400 450 रुपए का इन्वेस्टमेंट फाइनली इस क्लब के अंदर हुआ। बेनिफिट कितना होगा, तो अब यहाँ पे क्या है कि आपने काम करना स्टार्ट किया तो एक लेफ्ट एंट्री आई, एक राइट एंट्री आई, जो अपलाइन पोजीशन आप देख रहे हैं। तो जैसे ही आपके पास आपके डाउन में एक लेफ्ट एंड एक राइट एंट्री यहाँ पर आई, तो ये दोनों एंट्री आपके अपलाइन का प्रॉफिट बनेंगी, जो भी आपके अपलाइन ऊपर हैं। तो फर्स्ट अपलाइन एंड सेकंड अपलाइन जो भी है आपके ऊपर, तो उनका प्रॉफिट बन जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा BBTC उन्हीं के वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ही आपके थर्ड नंबर आईडी एंड फोर्थ नंबर एंड 5 नंबर जैसे ये आएगी, ये कहाँ से आएगी, चाहे तो आपके डाउनलाइन जो आपने लगाए थे वो लेकर आए, चाहे आपके द्वारा आई हो, चाहे अपलाइन से स्पिल होकर गिरी हो, तो ये 3 एंट्री आपका प्रॉफिट बनेंगे। यानी कि इस स्लॉट के अंदर आपका एक बॉन्ड लगा और आपको 3 बॉन्ड की यहाँ से रिसीविंग हुई। अच्छा, बात करते हैं अब ये लास्ट एंट्री यानी कि छठे नंबर एंट्री। तो जैसे ही यहाँ पे ये आएगी, तो ये एंट्री आपके इस स्लॉट को रिसाइकिल कर देगी, और जब रिसाइकिल कर देगी तो ये दोबारा से इनकम देने के लिए आपका स्लॉट रेडी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्लब ए का स्लॉट काम करेगा, इस तरह से आपकी एंट्रीज काम करेंगी, इस तरह से आपकी टीम काम करेंगी। तो यहाँ पर हमारे जो अपलाइन है, वर्किंग वाले अपलाइन अगर हमारे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नॉन अगर वो वर्किंग वाले नहीं है तो उन्हें आपको आपको पुशअप करके उन्हें वर्किंग के लिए एग्री करना पड़ेगा, उन्हें तैयार करना पड़ेगा, भाई हमें लगाया है तो यूं ही ना छोड़ो, आप भी काम करो हम भी काम करें। ठीक है, तो यहाँ पे काम करने से आपको बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, यानी कि आपने एक बॉन्ड लगाया और 3 बॉन्ड की रिसीविंग एक राउंड में आपको यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद ये पूरा प्रारूप है इसका क्लब ए का। तो क्लब ए के ये 8 स्लॉट आप देख रहे हैं, सिस्टम वही है। आपने जो पहली एंट्री लगाई पहले प्लान को चली गई, दूसरी एंट्री लगाई वो प्लान को चली गई, तीसरी चौथी पांचवी एंट्री आपने लगाई हो, आपके डाउन वालों ने लगाई हो, आपके आपसे स्पिल होकर आई हो, तो ये 3 एंट्री के प्रॉफिट आपको हो जाएंगे। और आपको पहले स्लॉट में आपने एक बॉन्ड लगाया था तो आपको 3 बॉन्ड की रिसीविंग हुई। 3 बॉन्ड में से अपनी पॉकेट में से सिर्फ आपने 1,000 खर्च किया था, फिर आपने वर्किंग की, और वर्किंग की के जैसे 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 स्लॉट आपके फाइनल हुए आपने इनकम ली, अगले स्लॉट को आपने बाय करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड कमाए थे, तो सेकंड स्लॉट में हमने क्या काम किया, 2 बॉन्ड यूज किए, एक बॉन्ड बचाया। तो अब यहाँ पर हमारा 0% इन्वेस्टमेंट हुआ। तो अब यहाँ पे सेकंड स्लॉट जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है तो हमें 6 बॉन्ड की रिसीविंग होती है। तो 2 लगाए थे 6 मिले, 6 में से 4 हमने अगले में यूज कर दिए, 2 बचा लिए। जैसे तीसरा कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 12 बॉन्ड का हुआ। इन 12 बॉन्ड में से हमने 8 बॉन्ड आगे लगा दिए। तो आगे 8 बॉन्ड जब लगाए तो ये हमारा फोर्थ नंबर स्लॉट होगा, और फोर्थ नंबर स्लॉट में जैसे ये कंप्लीट होता है तो यहाँ पर हमारा 8 या 24 बॉन्ड की रिसीविंग होती है। इसी तरह से एक के बाद एक के बाद एक जब आप यहाँ पर काम करते हैं, आप स्लॉट कंप्लीट करते हैं अपनी टीम की मदद से, अपलाइन की मदद से, अपनी मेहनत से, तो यहाँ पे फाइनली आप 8वें स्लॉट में पहुंच जाते हैं। तो 8वें स्लॉट में पहुंचने पर आपकी टोटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, टोटल आपको अर्निंग कितनी हुई, टाइम कितना लगा, ये 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये डिपेंड करेगा आपकी वर्किंग पर, ये डिपेंड करेगा आपके अपलाइन की वर्किंग पर, ये डिपेंड करेगा आपकी टीम की वर्किंग पर। ये चीजें अगर फास्ट हैं तो वक्त ज्यादा नहीं लगेगा, इनकम आपको मिल जाएगी। और कितनी इनकम मिलेगी, तो यहाँ पर इस पोटेंशियल में हम ये चीज समझेंगे। तो हमारा फाइनली जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ 255 BBTC, और इनकम जो हुई वो हुई 765 BBTC। और यहाँ से जब हमने ये 255 माइनस किया तो हमारे पास जो शुद्ध प्रॉफिट बचा वो बचा 511 BBTC। और 511 BBTC को अगर मैं INR में कन्वर्ट कर दूं तो भाई आप 511 को 300 रुपए से ही मल्टीपल कर दीजिए तो INR वैल्यू इसकी फाइनली आ जाएगी। ये सिंगल राउंड इनकम है, इसमें अभी आपको मिलती है एक रिसाइकिल इनकम। तो रिसाइकिल इनकम इसकी बहुत अच्छी रिसाइकिल इनकम है, स्लाइड इसमें से वो मिस है तो मैं फिलहाल वो नहीं बता सकता अभी आपको। चलते हैं हम एक बार यहाँ पे देख लें। तो 511 BBTC की हमारी इनकम हुई, हमारी पॉकेट से लगा था सिर्फ एक BBTC, एक बॉन्ड, और इनकम हमारी कितनी हुई 511 बॉन्ड की। तो
तो बिटकॉइन की फॉर्म में अगर इसे हम देखें तो ये होता ये बनता है हमारा 0.0511 बिटकॉइन। तो ये हम कमा लेते हैं सिंगल राउंड क्लब ए से। इसी में हमारा है क्लब बी, और क्लब बी के अंदर क्या है, ये है हमारा जो 14 पोजीशन वाला स्लॉट है। इसके अंदर हमारे पास 14 पोजीशन मिलेंगी, 14 पोजीशन मिलेंगी। तो वर्किंग तो हम कर रहे हैं मान लो क्लब ए के ऊपर, लोगों को तो हम ला रहे हैं वहां पे, ऑटोमेटिक क्लब बी बाय हो रहा है क्योंकि 2 बॉन्ड कंपलसरी है। तो इसलिए बी के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है। तो वो क्लब ए भी ज्वाइन करता है, क्लब बी भी ज्वाइन करता है, तो एक ही व्यक्ति दो के प्लान को लेकर यहाँ पर चलता है, और पता भी नहीं चलता कि मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि मैं 2 प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम सीन है जी। पहली एंट्री आई, पहले अपलाइन को चली गई। दूसरी एंट्री आई, दूसरे अपलाइन को चली गई। तीसरी एंट्री या तो आपका पहला डाउनलाइन ले आए, या आप ले आए, या आपके अपलाइन ले आए। जैसे ही तीसरे नंबर की एंट्री आएगी आपका प्रॉफिट बन जाएगी। फोर्थ नंबर एंट्री आएगी, आपका प्रॉफिट बन जाएगी। फिफ्थ नंबर एंट्री आएगी, आपका प्रॉफिट बन जाएगी। एंड सिक्स नंबर एंट्री आएगी, आपका प्रॉफिट बन जाएगी। 7 नंबर एंट्री जैसा आएगी, ये आपके फर्स्ट डाउनलाइन का प्रॉफिट बन जाएगी। 8 नंबर 9 नंबर आपका प्रॉफिट बनेगी। लाएगा कौन इन्हें? या तो आप ले आए, या आपके टीम ले आए, या आपके अपलाइन से स्पिल होकर आ जाए। तो ये किसी भी कंडीशन में इस पोजीशन पे अगर आती हैं तो प्रॉफिट आपका बनती है। ओके, तो 14 एंट्री से यहाँ पर आपकी जो है ये पूरा का पूरा स्लॉट कंप्लीट होता है। और एक बॉन्ड लगाने के बाद 8 बॉन्ड की रिसीविंग आपको इस क्लब बी के पहले स्लॉट से आपको यहाँ पर होती है। तो ये है जी आपका क्लब बी का पहला स्लॉट, और ये है फाइनली इसका पूरा स्ट्रक्चर, पूरा प्रारूप। यहाँ पे भी हम 8 स्लॉट देख पा रहे हैं। तो पहला स्लॉट मैंने अभी आपको समझाया है किस तरह से काम करेगा। सेकंड स्लॉट भी इसी तरह से काम करेगा, चाहे तो आप एडवांस में खरीद लें, चाहे पहले स्लॉट को कंप्लीट करके वहां से एक बॉन्ड जो लगाया था उसके बदले 8 बॉन्ड कमाए, तो उन 8 बॉन्ड में से सेकंड स्लॉट में 2 बॉन्ड लगा दें, 6 बॉन्ड का प्रॉफिट बना ले। तो सेकंड स्लॉट जब कंप्लीट होगा तो यहाँ आपको 16 बॉन्ड की रिसीविंग होगी, क्योंकि एक एंट्री यहाँ पर 2 बॉन्ड रखे हुए हैं। तो 8 एंट्री आपको प्रॉफिट में आएंगे, तो 8 दूनी 16 बॉन्ड आपको इनकम में आएंगे। तो 16 बॉन्ड आपने कमाए, अगले स्लॉट में आपने 6 बॉन्ड लगा दिए, 10 बॉन्ड कमाए। तो इस तरह से हम यहां से कमा के यहीं पे इन्वेस्टमेंट करते चले जाएं तो रिस्क फ्री आप कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे किस तरह से मतलब करना चाहें। फाइनली बात करूं, एक कंप्लीट हुआ, अगले में गए, अगला कंप्लीट हुआ, उसके अगले में गए। इस तरह से काम करते करते हम 8वें स्लॉट में आ गए। तो 8वें स्लॉट में आने पर हमें यहाँ पर सिंगल राउंड इनकम कितनी हुई ये समझेंगे हम इस पोटेंशियल में। और ये पोटेंशियल क्या है जी? ये पोटेंशियल बोलता है कि आपका फाइनल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। तो मैं यहाँ पर जूम करके दिखा दूं, 3969 बीबीटीसी आपके यहाँ पर फाइनली इन्वेस्टमेंट हुए, जबकि आपने अपनी पॉकेट से एक ही बॉन्ड, एक ही बीबीटीसी लगाया था। ओके, तो यहां से कमाया, यहीं पर लगाया, तो फाइनल इन्वेस्टमेंट हमारा 3969 बीबीटीसी का यहाँ पर फाइनल हुआ। ओके, इनकम हुई हमारी 31,752 बीबीटीसी। एक बीबीटीसी बराबर हमने बताया 330 रुपए। राउंड फिगर में पकड़ लो या तो 350 या पकड़ लो 300 रुपए। तो आप मल्टीपल कर लीजिए 31,752 को 300 रुपए से, तो ये आपकी आईएनआर वैल्यू में इनकम बनी। इसमें से इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया वो 27,784 बॉन्ड आया। अब इसे आप 300 रुपए या 350 रुपए से मल्टीपल कर दीजिए आईएनआर करेंसी में, तो आपका फाइनल आईएनआर वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ये आपका सिंगल राउंड प्रॉफिट क्लब बी से यहाँ पर बनता है। टाइमिंग की मैंने बात वही बताई है, जितनी फास्ट आपका वर्किंग होगी उतनी फास्ट आपकी ये इनकम होगी, क्योंकि यहाँ पर विड्रॉल करने के लिए कोई नहीं है, विड्रॉल ऑटोमेटिक होता है। और आप ऑटोमेटिक विड्रॉल होने के बाद जैसे अपना चैन ब्रिज लाइव होगा तो आप उसे सेल आउट भी विद इन सेकंड कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, अब हम बात करते हैं इसके पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल में मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर 27,784 बीबीटीसी या 2.7784 बिटकॉइन, ये आपकी फाइनली यहाँ पर इनकम बनती है सिंगल राउंड बी क्लब की। ओके, तो अब ये है जी इसका रिसाइकिल इनकम। तो रिसाइकिल इनकम का पोटेंशियल अगर हम एक बार देख लें, तो रिसाइकिल इनकम के लिए हमें अपनी पॉकेट से अलग से इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद
ऑटोमेटिक वो रिसाइकिल होता है, जैसे जैसे स्लॉट कंप्लीट होते हैं ऑटोमेटिक वो रिसाइकिल, एक एंट्री रिसाइकिल में चली जाती है। तो यहाँ पे फाइनली रिसाइकिल प्रॉफिट जो हमें मिलता है वो मिलता है 50,576 बीबीटीसी। ये कैसे मिलता है? जब आप वर्किंग करते करते 8वें स्लॉट में पहुंचते हैं तो पहला स्लॉट कम से कम आपका 8 बार रिसाइकिल हो चुका होता है, दूसरा स्लॉट आपका 7 बार रिसाइकिल हो चुका होता है, तीसरा 6 बार, फिर 5 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार। इस नंबरिंग के आधार पे आपके स्लॉट रिसाइकिल होते हैं और इसी के बेस पे आपको फिर वो प्रॉफिट जो बनता है वो टोटल आपका 50,576 बीबीटीसी बनते हैं। तो इसे अगर मैं बात करूं कि ये जो 50,576 बीबीटीसी हैं, तो ये फाइनली 5.0576 बिटकॉइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर बिटकॉइन की दृष्टि से इसे हम देखें तो ये 5.5776 मतलब 5.0576 बिटकॉइन आपका यहाँ पर बनता है। तो ये कोई छोटी इनकम नहीं है, बहुत बड़ी इनकम है, क्योंकि एक बिटकॉइन की वैल्यू आज तकरीबन 30 लाख 31 लाख रुपए की है आईएनआर की। अगर बात करूं इंडिया की बात करूं तो इंडियन करेंसी में, तो यहाँ पर 5 बिटकॉइन आपने अगर 1 वर्ष के अंदर भी यहाँ से अर्न कर लिए, 6 माह के अंदर भी आपने अर्न कर लिए, 2 वर्ष के अंदर भी आपने अर्न कर लिए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी लाइफ की होगी। और यहाँ पे अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ तो एक एक माह में लोग 10-10 20-20 बिटकॉइन अर्न कर चुके हैं। ये आप किसी की भी आईडी, ग्लोबली आईडी आप डाल के चेक कर सकते हैं, तो पता चल जाएगा कि इस बंदे ने कितनी अर्निंग यहाँ पे करी है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं जी, भाई ये आउटपुट सिस्टम आ गया। तो आउटपुट मैंने बताया चैन ब्रिज के माध्यम से आप इसे फाइनली कन्वर्ट कर पाएंगे बिटकॉइन के लाइव प्राइस पे, इसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे। और फिर आपकी मर्जी, क्योंकि कंपनी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा जब आपने यहाँ बिटकॉइन को सॉरी बीबीटीसी को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट खत्म, फिर बिटकॉइन आपके पास है। चाहे आप लॉन्ग टर्म होल्ड रखें, चाहे एट ए टाइम सेल आउट करके डॉलर बना दे, मर्जी आपकी। ठीक है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारे मतलब आपके हाथ में है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये ना समझने लगे कि मेरे हाथ में है, तो मेरे हाथ में नहीं है। मैं भी आपके जैसा हूँ, तो हम सबके हाथ में है। तो विड्रॉल ऑटो मोड पे है, तो हम सबको एट ए टाइम यहाँ पर विड्रॉल मिलते हैं, जैसे हमारी पोजीशन पे कोई एंट्री पहुंचती है इनकम वाली। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करूँ रॉयल पूल की। तो रॉयल पूल के लिए कंपनी, रॉयल पूल क्यों रखा कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट के अंदर, हालांकि आवश्यकता नहीं थी, लेकिन रखने की वजह ये थी कि जो बीएलवी है, बीएलवी की यूटिलिटी देना। मार्केट में बीएलबी की यूटिलिटी आएगी, तो बीएलबी की यूटिलिटी का मतलब बीएलबी कंज्यूम होगा, तो मार्केट से बीएलबी कम होगा, तो कम होगा तो फिर डिमांड में आएगा, सप्लाई मार्केट में कम रहेगी। तो रॉयल पूल कंपनी ने यहाँ पर रखा, और रॉयल पूल को अचीव करने के लिए हमें कंडीशन क्या दी? कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि आप क्लब ए एंड क्लब बी के 8 स्लॉट जैसे कंप्लीट करते हैं, और क्लब बी के एक एक स्लॉट को एक एक बार रिसाइकिल जब आप करते हैं, तो आप रॉयल पूल के अचीवर हो जाएंगे। और यहाँ पर 1 लाख बीएलवी आपको रॉयल पूल में देना होगा। तो उसके बाद जब आप रॉयल मेंबर बन जाएंगे, तो अभी जो कंपनी का जो एक टाइम चल रहा है 100 रतन वाला, अगर इस पीरियड में आप रॉयल पूल मेंबर बनते हैं तो कंपनी की तरफ से एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी भी आपको मिलती है, और आप 100 रतन में भी यहाँ पर शामिल होते हैं। तो 1 लाख बीएलवी आपने यहाँ कंपनी को दिया, उसके बदले कंपनी ने मंथली टर्नओवर जो भी इस बुलेटो के क्लब ए एंड क्लब बी से जो रिवेन्यू जनरेट हुआ, रेवेन्यू इन द सेंस जो चार्ज में उसने करेंसी ली है, चाहे वो बीएफआई से, जैसे 20 तारीख से बीएफआई से लिया जाएगा, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टोटल का 50%। ओके, टोटल जो कलेक्शन हुआ उसका 50% इन रॉयल मेंबरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये एक बीएफआईसी की फॉर्म में हम लोगों को यहाँ से इनकम यहाँ पर प्रति माह मिलने लगती है। तो ये रॉयल पुल इसलिए रखा हुआ है ताकि बीएलबी यहाँ पर कंपनी की तरफ जाने लगे, और कंपनी फिर उसे अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग होल्ड करके रखे, चाहे वो उसे वार्न करे, जैसा उमर भाई ने रात हिंट्स भी दिया था कि हम बीएलबी को जो सप्लाई है 20 बिलियन वो कम करके लाके हो सकता है हम 10 बिलियन पे ले आए। तो ये जो बीएलबी वहां जा रहा है, हो सकता है कि उसे वो बर्न कर दें कंपनी, और ऐसा पीछे कहा भी था कंपनी ने कि वो बर्न करेगी जो भी रॉयल पुल में बिल लगाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों के लिए गुड न्यूज हो जाएगी कि अगर बीएलबी की सप्लाई यहाँ पर जो 20 बिलियन है वो घट के 10 बिलियन आ जाए, तो ये हम लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। हम लोग स्टैंड हो जाएंगे $2 पे अपने बीएलबी को सेल आउट करने के लिए, क्योंकि सप्लाई तो बहुत कम रहेगी, और जो भी सप्लाई होगी वो हमारे पास पड़ी हुई है, हमारे मतलब आपके पास पड़ी हुई है। तो आने वाले टाइम में मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि बीएलबी
होल्डर्स के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये रॉयल पूल मैंने आपको बताया, और इसके एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सी मशीन। और सी मशीन के लिए कंपनी ने एक हिंट्स दिया है कि भाई जितनी बड़ी टीम बना सकते हो बुलेटो में बना लो, क्योंकि सी मशीन में मैक्सिमम प्रॉफिट वो ही लोग कमाएंगे जो लोग बुलेटो में एक अच्छी टीम बना के रखेंगे, क्योंकि सी मशीन इस बुलेटो का मेन फीचर्स है। और ये सी मशीन जो इनकम हम बुलेटो में कर रहे हैं उससे कई गुना इनकम देने वाला आपका सी मशीन प्रोजेक्ट है, जो तकरीबन आपका फरवरी मार्च में शायद लाइव करने की तैयारी है कंपनी की, जैसा पीछे बताया भी था कंपनी ने। तो वो फरवरी मार्च में इसे लाइव कर देंगे। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा एक प्लान है, और इसमें मैक्सिमम इनकम लेने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक अच्छी टीम होनी चाहिए। तो टीम अब मैं मानता हूँ कि 20 तारीख के बाद से एक अच्छी टीम बनने लगेंगी, क्योंकि बुलेटो के अंदर जो हम लोगों को कमियां नजर आ रही थी, जो हम लोगों को चीजें कुछ मतलब हजम नहीं हो पा रही थी, वो यहाँ से एक तरफ कर दी गई हैं। तो बुलेटो में स्पीड बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग की, नंबर ऑफ मेंबरों की। तो एक हर व्यक्ति की अच्छी टीम बनने वाली है यहाँ पर। ओके, तो मेरी तरफ से इतना ही है। और इस बुलेटो के कुछ और फीचर्स हैं जी, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट कॉन्टैक्ट वेरीफाइड वैसा ठीक है, नो कंपनी नो एडमिन, 100% ऑटो मोड पे चलने वाला प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड फर्स्ट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट विद 100% सक्सेस पोटेंशियल है, 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन टू हेल्प 1 आईडी सक्सेड है, यानी कि आपकी आईडी को सफल बनाने में 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन का भरपूर यहाँ पर सहयोग रहने वाला है। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकिल ऑफ स्लॉट हैं, जो स्लॉट इसके हैं वो ऑटोमेटिक अनलिमिटेड रिसाइकिल होंगे। कोई उनकी मतलब ऐसे नंबरिंग नहीं है कि जी 5 बार रिसाइकिल हो गया तो अब छठी बार नहीं होगा, 6 बार हो गया तो अब 7 बार नहीं होगा। अनलिमिट राउंड वो लेंगे, और जितनी बार वो राउंड लेंगे उतनी बार आपको हर राउंड पे इनकम देंगे। अगर क्लब ए का है तो 3 इनकम आपको एक बार में देगा, अगर क्लब बी का है तो 8 इनकम आपको एक बार में वो यहाँ पे देने वाला है। नो टाइम लिमिट और एक्सपायरी ऑफ स्लॉट, इसके जो स्लॉट हैं उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है। इस स्लॉट के एक्सपायर होने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट लाइफ टाइम ही होते हैं, क्योंकि उन्हें फिर बंद नहीं किया जाता। लोग काम करें ना करें लेकिन वो कॉन्सेप्ट बंद नहीं होते, कंटिन्यू वो चलते रहते हैं, क्योंकि वो एक बार डिप्लॉय जब डिसेंट्रलाइज के लिए हो जाते हैं तो फिर उसका भी कंट्रोल खत्म हो जाता है जिसने उसे डिसेंट्रलाइज मतलब डिप्लॉय किया है। ओके, तो बुलेटो की प्रेजेंटेशन तो बस इतनी सी है जी। ये लास्ट स्लाइड आ भी गई है मेरे सामने, बस यही बुलेटो की प्रेजेंटेशन है। अब मैं लेना चाहूंगा जी किसी का हैंड रेस और जानना चाहूंगा प्रेजेंटेशन के बारे में, कैसी रही प्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को पहले ऑफ कर दूं, और मेरे को होस्ट यानी कि मेरे साथ एक अमित कुमार जी, बताएं जरा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कुछ क्लियर हुई या लोगों को नहीं हुई क्लियर। इनोवेशन क्लब जी आप भी अनम्यूट किए थे मैंने, आप बताएं जरा। सर जी आपका इनोवेशन प्लान बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, और आपको धन्यवाद है, और हम लोगों को बहुत जी जी सीखने जी को मिल रहा है। जी, थैंक यू। अच्छा, मैं मेरे भाई हैं जी, मेरे अपलाइन हैं, बड़े भाई जैसे हैं, किंग खान फ्रॉम राजस्थान, मैं आपको जी अनम्यूट करता हूं सर। और बहुत देर में आप दिखाई दिए। खान साहब थैंक आप यू थोड़ा सागर सा कुछ भाई। मैसेज दीजिए। जी जी, वेलकम। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। बहुत शानदार प्लान प्रेजेंट किया हमारे सागर भाई ने। मैं सारी कल की मीटिंग के हवाले से कुछ बताना चाहूंगा। जैसा कि आज सारे दिन लोगों के फोन आए यूएसडीवी को लेकर के, तो दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों को एक ही बात बताना चाहूंगा कि कंपनी ने जो डिसीजन लिया है और जो लीडर्स ने इसका समर्थन किया है, वो समर्थन करने का एक ही रीजन था कि कंपनी की जो जान है वो है बीएफआईसी कॉइन, यानी कि बीएफआईसी से ही इनोवेशन फैक्ट्री की पहचान थी और है और रहेगी। लेकिन कंपनी अपने रोड मैप से हट गई थी और वो टिक गई थी बीएलवी एंड यूएसडी पर ही। टोटल फोकस था कि किस तरीके से यूएसडीवी को लोगों के द्वारा वापस लिया जाए। हर संभव कोशिश करने के बाद भी हम लोग बीएफआईसी को पूरी तरीके से
मतलब आगे इंक्रीज नहीं करवा पा रहे थे, जबकि आपको पता है कि BFIC अगर हमारी जिंदा है तो हमारी इनोवेशन फैक्ट्री जिंदा है। USDV स्टेबल कॉइन था, जिसके बदले में कंपनी ने बहुत सारा BFIC होल्ड कर रखा था उसकी सिक्योरिटी के लिए। अब BFIC लोगों को वापस भी देना था, जैसा कि उमर सर ने वादा किया था कि दिसंबर से जनवरी के बीच में लोगों को उनका लगा हुआ BFIC रिटर्न करूंगा, और वो वक्त भी नजदीक आ चुका था। तो मैं सभी दोस्तों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे USDV के होल्डर्स हैं, जिनको उम्मीद थी, काफी दिनों से वो USDV को होल्ड करके रखे हुए थे कि कब इनका रेट बढ़ेगा और कब हम इसको सेल आउट कर पाएंगे, लेकिन आज सभी लोगों के बहुत ज्यादा कॉल्स आए, कहने लगे क्या गारंटी है कि उमर भाई हमको हमारा USDV दे पाएंगे। तो उन दोस्तों को मैं इस जूम मीटिंग के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों क्या गारंटी थी कि आप होल्ड करके और उसका बेनिफिट ले पाते। तो दोस्तों बिलीव ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको बिलीव है तो आज तक इनोवेशन फैक्ट्री 3 साल से देती ही आ रही है। मैं मानता हूं, मैं भी आपके ही लोगों में से हूं, मैं कोई कंपनी का एम्प्लॉयज नहीं, लेकिन मैं आपको बिलीव दिलाना चाहूंगा कि जो कंपनी का डिसीजन था, जिसमें लीडर्स ने सपोर्ट किया, तो वास्तव में काबिले तारीफ था। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसको 4 माह तक और भी अपने पास रख लेते तो क्या कर लेते, रेटें बढ़ नहीं रही थी और कंपनी अपने जो रोड मैप के ऊपर नहीं आ पा रही थी। आज USDV हम लोगों को जरूरत है कि हम 19 तारीख तक अपने स्लॉट बाई करने में लगा सकते हैं, अपने बीलब को विड्रॉल करने में लगा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें बचता है, चाहे वो हम हमारे पास रखें या कंपनी के पास रखें, बात एक ही है। अगर उनको जीरो करना जिस दिन होगा तो वो आपके पास होल्ड हुआ भी जीरो हो जाता। लेकिन उमर भाई और इनोवेशन फैक्ट्री कभी किसी के साथ ऐसा धोखा नहीं करती। इसलिए जिन लोगों के पास अभी होल्ड है अच्छी तादाद के अंदर, वो टेंशन ना करें, और कंपनी के रोड मैप के अनुसार वो जो तारीख दी जाएगी, उस टाइम उस एड्रेस पर आपको सबमिट करना ही होगा। और कंपनी की तरफ से जो तारीख दी गई है वो है 20 मार्च, जहां पर आपको 1 USDV के बदले USDT दिया जाएगा, एक USDV के बदले 1 USDT। हाँ, इसमें चेंज ये हो सकता है कि अगर आपको वहां BFIC भी दिया जा सकता है, तो बात एक ही है, वहां से लिया वहां बेच दिया। अब बात आती है कि जो पुराने लोग थे USDV से पहले वाले, वो थे BFIC नेटवर्क, जो एक मजबूत कम्युनिटी थी जिसकी बुनियाद पे ये इमारत खड़ी हुई है। तो दोस्तों उन लोगों के बारे में कंपनी को सोचना जरूरी था, और उन लोगों के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट मंथ में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जो लोग मायूस हुए बैठे कि कब हम लोगों का BFIC कॉइन जो होल्ड पे है वो हमको मिलेगा, तो मैं उन दोस्तों को सिर्फ इशारा करना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर आप लोगों को इतनी बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है कि मुझे लगता है कि वो सुनने के बाद हमारे पुराने जितने भी साथी थे वो इतने एक्टिव होंगे कि इस आंधी में इनोवेशन फैक्ट्री की में छोटी मोटी कंपनियां धराशायी हो जाएंगी, और इनोवेशन फैक्ट्री एक बार चरम सीमा पर फिर वापस से आएगा। तो ये उम्मीद रखें, क्योंकि आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जो कड़े डिसीजन लिए जाते हैं, उसका नुकसान सबसे ज्यादा कम्युनिटी को नहीं, सिर्फ चंद लीडर्स को होता है। ये मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। जो नुकसान होता है आपकी नजर में, चाहे ये को-होस्ट जो बोलते हैं ये बहुत बड़ा इनकम करके बैठे हुए होते हैं, लेकिन जब इनको ये डिसीजन होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों को होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। आपको पता है कि उमर भाई ने अभी कुछ दिन पहले अभी एक प्रोमो निकाला था कि 50 इनकम लेने वाले व्यक्ति को पर स्लॉट पे कुछ रिवार्ड दिए जाएंगे। और दोस्तों हमारे बहुत सारे साथी थे, ज्यादा नहीं तो मैं 10-20-30 लोग ऐसे थे जिन्होंने उन 8 स्लॉट के रिवार्ड को पहले दिन ही अचीव किया हुआ था। यानी कि उनको वो 8 स्लॉट के रिवार्ड पूरे मुकम्मल करने में 1 महीना नहीं लगता। कितनी बड़ी इनकम थी उन लोगों की। लेकिन जब उमर सर के साथ में मीटिंग हुई तो हमारा डिसीजन हमारे स्वार्थ का नहीं था, हमारा डिसीजन था हमारी कम्युनिटी के स्वार्थ का। हमने वो कुर्बानी देने के बाद उमर भाई को एक ही बात बोला कि आज अगर हमें ब्लोटो में कुछ परेशानी आ रही है तो वो है गैस फीस जो आपने USDV के रूप में लगा रखी है।
3 बार मीटिंग हुई रात और दिन के अंदर, यानी कि 6 से 7 घंटे हम कंटिन्यू मीटिंग में रहे। बार बार मीटिंग को समय दिया गया कि 2 घंटे बाद फिर करेंगे, 2 घंटे बाद फिर करेंगे। तो रात के 12 बजे जाकर के ये डिसीजन हुआ कि हम ब्लोटो की जो गैस फीस यूएसडीबी के रूप में ली जा रही है उसको 1/4 करें या 1/5 करें या 100% रखें। तो दोस्तों कम्युनिटी की जीत हुई और इसको रखा गया 1/4, यानी कि आज अगर आपके 2304 यूएसडीबी लास्ट स्लॉट 8 बी क्लब के में लगते थे, लेकिन अब आपको वहां से उसका 4th हिस्सा ही आपको लगेगा, और वो लगेगा BFIC की शक्ल में, यानी जितने डॉलर बनते हैं उस डॉलर के बदले में आपको BFIC कॉइन देना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन उस कॉइन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे यूएसडीबी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था कि जो भी बी क्लब का यूएसडीबी कलेक्ट होगा उसका 50% कंपनी के पास रहेगा, 50% में से 12.5% उन लोगों को दिया जाएगा जो रॉयल पूल के अचीवमेंट लेके बैठे हुए हैं, अचीवर हैं, और 12.5% उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग इस रिवार्ड को क्वालिफाई करेंगे, जो 50 इनकम के रिवार्ड थे 8 स्लॉट के। अब दोस्तों फिर वापस से यूएसडीबी मार्केट में आता, जिसको कंपनी अपने पास लेने जा रही थी, लेकिन वहां पर जो डिसीजन हुआ गया कि अगर हम इसको 50% रखते हैं तो कम्युनिटी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 40, 50, 45 का जो यूएसडीबी आता था, अगर $1.90 का मान के चलें तो आधा रखने का मतलब था कि यूएसडीबी की आज की रेट के मुताबिक लोगों को जो है फीस देना होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके अंदर 50% कंपनी को रहता, 50% में से 2 हिस्से होते, एक रॉयल पूल अचीवर को होता और एक होता जो 50+ अचीवमेंट वाले लोग थे। लेकिन हम सभी लीडर्स ने इसको माना और ये रखा सजेशन कि हमें नहीं चाहिए 10 लोगों को अगर आप रिवार्ड दे दोगे तो 1 लाख कम्युनिटी का नुकसान होता है, ऐसा रिवार्ड की जरूरत नहीं है। और उसको रखा गया 25%, नो रिवार्ड, सीधे सीधे। अब उसमें भी हमने प्लस किया कि कंपनी के पास ए क्लब और बी क्लब में जितना भी जाता है उस टोटल BFIC का ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो आज हमारे जितने भी रॉयल अचीवर हैं उन लोगों को ये खुशी होनी चाहिए कि यूएसडीबी जो आपके मार्केट में आप सेल आउट नहीं कर पाते, लेकिन आज आपको जो BFIC मिलेगा वो सेल आउट कर पाएंगे। यूएसडीबी वालों के लिए बेनिफिट ये हुआ कि जो यूएसडीबी आज वो बेच नहीं पा रहे थे, ये समझे कि हमारे पास ही होल्ड रखा हुआ है, वो कंपनी के पास होल्ड होगा और 4 महीने बाद हम 1 यूएसडीबी के बदले 1 USDT ले पाएंगे। तो दोस्तों दिमाग के अंदर ये कंफ्यूज ना रखें, अगर कंपनी को ये खत्म करना होता तो आपके पास रखे हुए कॉइन भी खत्म हो जाते और हम और आप कुछ नहीं कर पाते। तो ये रखें। दूसरी बात, बिलोटो के अंदर अब जो वूम आएगी वो इसी बेस पे आएगी कि यहाँ पर फीस कम है और साथ में बिटकॉइन कमाने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके सामने है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा बी लव वाले लोगों के लिए कि बी लव की जो लिस्टिंग जिस तरीके से BFIC कॉइन की एक्सचेंजों के अंदर दिन पर दिन आप देखोगे 1 वीक के अंदर, उसी जगह आपका बी लव भी लिस्ट होगा। और जैसे ही 500 दिन कंप्लीट होते हैं तो आप अपने कॉइन को $2 के अंदर एक बार लिस्ट होता देखोगे और फिर आप वहां पर सेल आउट कर पाओगे। लेकिन उसके बावजूद मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि जो लोग आज भी फ्री के चक्कर में बैठे हुए हैं उनके लिए 3 ऑप्शन है कि वो अगले आने वाले महीने की कोई तारीख होगी उसके अंदर आपको 100% आपका पूरे महीने का एक साथ बी लव जो आपका ROI बनता है वो दे दिया जाएगा। उसके नेक्स्ट मंथ 100% आपको दे दिया जाएगा। आपको 2 ऑप्शन और बचे हैं, 19 तारीख के बाद 2 ऑप्शन और आएंगे। इन 3 ऑप्शन में आप जितना चाहें अपना बी लव निकाल लें। यानी आपका अगर 1 लाख है, आपने 1 लाख लगाया है और 50,000 आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लें। ये 50,000 ही आपको 2.5 और 3 लाख के बराबर इनकम देने वाला है। लेकिन जो लोग फ्री के चक्कर में रहेंगे उन लोगों को मैं साफ बता दूं, जो मैंने कंपनी से सुना है, वो लिस्टिंग के बाद वही लोग मजा ले पाएंगे जिन्होंने फीस दे करके बी लव को विड्रॉल किया है। फ्री वाले लोगों को हो सकता है 5 से 6 महीने वेट करना पड़ जाए उनके फ्री के विड्रॉल लेने में। और ऐसा ना हो कि इनोवेशन फैक्ट्री एक कड़े डिसीजन लेने से नहीं चूकती। अगर लोगों का भला करना होगा, अगर 10% लोगों का नुकसान होता है तो उमर भाई ये डिसीजन लेने में नहीं चूकते। हो सकता है वो वर्ण भी कर दें। ये मैं इसलिए साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि कम्युनिटी हमारी है, हमें उसको सजेशन करना जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रिंसिपल से हमें 10%,
10 गुणा 10x या 5x इतनी निकाल के रख लें अपने पास कि कम से कम हम अपने प्रिंसिपल का 5x ले पाए। तो दोस्तों इनोवेशन फैक्ट्री आज हमें जो कुछ दे रही है, मुझे नहीं मालूम, मैंने आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी जो 3 साल क्रिप्टो की कंपनी चली हो। काफी दिनों से मैं इस इंडस्ट्रीज के अंदर हूं, तो यहाँ पर जो कड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो हमें थोड़े दिन के लिए दुखदाई होते हैं, लेकिन कम्युनिटी के हित में होते हैं। ये आप ध्यान रखें। बस कम्युनिटी साथ में लगी रहे, इनोवेशन फैक्ट्री के कदम पे कदम सपोर्ट करती रहे। वो दिन दूर नहीं जहां पर सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री का ही परचम लहराएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू खान साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कम्युनिटी को बताई, और बहुत सारी चीजें जो मतलब 50% लोगों को था, आज आपने वो भी ये क्लियर कर दी कि फ्री वाले जो लोग हैं वो फ्री के चक्कर में रहो, लेकिन इतना भी मत रहो कि फाइनल फ्री के चक्कर में ही रहो। तो फिलहाल आप 1% का बेनिफिट उठाएं, 1% पे विड्रॉल करिए, कम से कम अपने जो टोकन लगाए हुए हैं उनका ज्यादा भी ना तो 2x 3x तो आप विड्रॉल कर लीजिए। ओके। और आप ये ना समझिए कि यार अभी तो बीएलबी कहीं सेल नहीं हो रहा तो हम इसमें क्यों खर्चा करें। तो भाई आज अगर आपने यहाँ विड्रॉल में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया तो आपके पास जो क्वांटिटी बीएलबी की आएगी ना, वो क्वांटिटी इतनी जबरदस्त प्रॉफिट आपको आफ्टर लिस्टिंग देने वाली है कि आप बस कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे कि कभी आपने लाइफ में ऐसा सोचा होगा कि हमें इतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता था। अभी पोलिनेक्स की न्यूज आ गई है खान साहब, अगर आप यहाँ मीटिंग में हो इस टाइम तो आपके पास ही पहुंच गई होगी। पोलिनेक्स ने जो है अपने टेलीग्राम पे बीएफआईसी कॉइन का जो बैनर है वो पब्लिश कर दिया है, और उस बैनर के अंदर उसने लिख दिया कि आप रिट्वीट करो, आप पता नहीं क्या उसके अंदर कुछ और दिया हुआ है, मैंने प्रॉपर देखा नहीं है अभी, लेकिन बिल्कुल पोलिनेक्स सागर जो है भाई, अब जी जो मेरी जी उम्र भाई से बात हुई है, अब हमें हर दिन कुछ ना कुछ गुड न्यूज जी जी मिलेगी, क्योंकि अब इनोवेशन फैक्ट्री अपने बिल्कुल सही रोड मैप पे चल रही है। और बीलव वाले निराश जी ना जी हो। जी। मैं आपको ये फिर दावा करता हूँ कि 15 दिन के अंदर जो पुराने बीलव हमारे साथी बीलव होल्डर्स हैं, जिनका स्टेक में लगा हुआ है, उनको भी बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। वो ऑटोमेटिकली काम करना चालू कर देंगे, ये मैं दावा करता हूँ। जी 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 जी। बिलब वाले के बीएफआईसी वाले? BFIC वाले, ओके ओके, वही मैं अभी सोच रहा था, बिलब बोल गए तो डीलर वालों को तो इसलिए सर मैंने। देखो, अभी यूटिलिटी आ रही है, उसको आगे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का रोड मैप था 500 दिन में लिस्टेड करना और उसको सेल आउट करवाना। बाकी P2P जी चलता जी रहेगा, जी बहुत सारी यूटिलिटी आ रही है, वो भी आप देखोगे। जी। सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें अच्छी लगती होती हुई, और अनसिस्टमेटिक ढंग से तो सर आपने देखा ही होगा, लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू करी तो उसने भी अपना रूप चेंज कर दिया। पता नहीं चल पा रहा, जाड़ों के दिनों में जाड़े हो रहे हैं कि गर्मी, लोग पंखे चला के सो रहे हैं, लिहाफ ओढ़ के सो रहे हैं। तो खान साहब ऐसा प्राकृतिक बन चुकी है, जबकि आपको पता था कि मौसम अपने टाइम पे जो आते थे, गर्मी में गर्मी, जाड़ों में जाड़े, बरसात में बरसात, तो बड़ा अच्छा लगता था, सब कुछ बैलेंस था। लेकिन अनबैलेंस हम लोगों ने कर दिया, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें लाके। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ इनोवेशन के अंदर, इनोवेशन जब अपने माइंड से चल रही थी, जब सिस्टमेटिक ढंग से चल रही थी, सारी चीजें बढ़िया थी। जब लोगों के कहने में आकर थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश की तो वो डिस्टर्ब हुआ। और अब बड़ी अच्छी बात है कि कंपनी को ये चीज समझ में आ गई कि यार कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। तो जहां से उन्होंने छोड़ा था सिस्टम को, वहीं से पकड़ा, और बीएफआईसी मतलब बीएफआईसी को थोड़ा सा इग्नोर किया था तो बीएफआईसी को पकड़ा। अब यहाँ से चीजें बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे बहुत सारी कॉल जो आज मेरी टीम से भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सर अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो ऐसी पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव रिव्यू मार्केट से हैं। तो मैं लेना चाहूंगा किसी और व्यक्ति को, और जानना चाहूंगा क्या ये बातें वो भी महसूस कर रहे हैं जो हम महसूस कर रहे हैं। तो एक नाम हम और लेंगे जी यहाँ पे, ये हैं हमारे साथ, त्रिनाथ जी थे अभी, ठीक है। त्रिनाथ जी, हमने आपको अनम्यूट परमिशन दी है। त्रिनाथ कुंडू जी, आप प्लेटिनियम है तो आप अनम्यूट कीजिए अपने माइक को, और बताएं जरा कुछ, क्या आप क्या महसूस कर रहे हैं कल की न्यूज से। त्रिनाथ जी शायद मीटिंग में नहीं है। चलिए, अच्छा, टाइम 8:11 हो चुके हैं और 853 लोग हैं। तो मैं जो बाद में लोग आए हैं उन्हें बता दूं, सर ये सेशन 7 बजे स्टार्ट होता है, 8 बजे खत्म हो जाता है। तो आप शायद इसलिए 8 बजे ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 8 बजे मीटिंग स्टार्ट हो रही है। तो आप कल से ध्यान रखिए, मीटिंग्स का टाइम 7 बजे कर दिया गया है, तो प्लीज आप
7 बजे एंटर हुआ कीजिए, तो आपको प्रॉपर मीटिंग मिलेगी। और खान साहब, मेरे ख्याल से मीटिंग को हम वाइंड अप कर दें, अब 8 बज के 12 मिनट हो चुकी हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी सागर साहब क्या कह रहे थे? हेलो। सर मैं कह रहा था मीटिंग को हम वाइंड अप कर दें, अगर मीटिंग को बिल्कुल बिल्कुल। वाइंड अप कर दें अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे सर, आपको किसकी इजाजत लेनी है? आप ओके सर, हमारे ओके, पैर में थैंक। करवाओ। नो सर, नो सर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर, ऑल कम्युनिटी का मैं एक बार फिर वेलकम करूंगा। वेलकम इसलिए कि आप लोगों ने आए, अपना कीमती वक्त दिया, मुझे सुना, और खान साहब को सुना, तो आप सभी का थैंक्स मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे अपलाइन की तरफ से, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस मीटिंग को बाइंड अप करता हूँ जी। ओके, टाटा, बाय बाय।